अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट बहुत है लियोज़, आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर मैं इस पूरी वीडियो को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दूँ, एक बहुत पॉजिटिव और एक काफ़ी नेगेटिव, तो ये गलत ना होगा। आपका सन आपके सेकंड हाउस में बहुत पावरफुली परफॉर्म कर रहा है, ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, पिछले हफ्ते से चलती आ रही है। उसी सेकंड हाउस में मार्स भी है, द स्टार ऑफ एनर्जीज। सूरज और मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से आप मटीरियल एडवांटेजेस के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। फैसले करना आसान हो रहे हैं, ब्रेवरी प्रोड्यूस हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहा है, शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, ख़रीदना बेचना अच्छा रह रहा है। नई जॉब के हसूल के लिए अगर कोशिशें करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी हैं। सरकारी जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी। तो ये सब चीज़ें तो हो गई पॉजिटिव। और आपका मरकरी और वीनस आपके थर्ड हाउस में है, एंड वीनस और मरकरी थर्ड हाउस में आपको अपने लिए भी मुफीद कर रहा है और आपको दूसरों के लिए भी मुफीद कर रहा है। अगर आप अपने अजीज़ व अक़ारब की किसी मुश्किल को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे तो मरकरी और वीनस की सपोर्ट आपके आइडियाज़ को भरपूर सपोर्ट करते हुए आपके अजीज़ व अक़ारब की मुश्किलात ख़त्म कर देगी, और उसके इवज़ उनकी फर्माबरदारी आपको मिलेगी। उसके इवज़ आप अपने ख़ानदान में ज़रा अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। उसके इवज़ आपकी अपोजिशन लेवल डाउन हो जाएगी। उसके इवज़ आपके ख़ानदान वाले आपके अजीज़ व अक़ारब आपका वार्म वेलकम करेंगे, ऑफ़र्स भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी करेंगे। तो आपकी इज्तिमाई कोशिशें ये दो फेजेज़ में चलेंगी। सन और मार्स सेकंड हाउस में मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब का हसूल, गवर्नमेंट से रिलेटेड मसाइल के सल्यूशंस एंड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग, ये भी सन और मार्स के सेकंड हाउस में होने से ही होता है। एंड वीनस और मरकरी की वजह से अजीज़ व अक़ारब के बेनिफिट। जुपिटर के 5वें घर में होने से मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलते हैं लक फैक्टर से। ये जो दूसरे दो सितारे सन और मार्स, मरकरी और वीनस बयान किया, वो सलाहियतों को अपग्रेड करते हैं, और सलाहियतों के इवज़ आप जो कुछ हासिल करें सेकंड हाउस में हासिल करें या थर्ड हाउस में हासिल करें। बट जुपिटर जो फिफ्थ हाउस में देता है वो बाई लक देता है, बैठे बिठाए, कम मेहनत से, थोड़ी सी मेहनत से, या अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस। तो जुपिटर इज देयर। एंड जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से मोहब्बत का पहलू भी पॉजिटिव हो जाता है। आप रिश्ता या ज़वाज के लिए अगर कुछ कोशिशें कर रहे हैं तो मैक्सिमम है, और औलाद नरीना के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर 5वें घर में आता है तो औलाद नरीना की जो फ्यूलिंग है वो बढ़ जाती है। मैं उसका कायल नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर 5वें घर में बेऔलाद जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से आपका नेम, फेम और शान और शौकत में इजाफा होता है। जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से तालिब इल्मों को बहुत सपोर्ट मिलती है। जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से जो डॉक्यूमेंट भी साइन करेंगे वो आपकी फेवर में जाएगा। जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से 40% इन्हेंस होकर रिजल्ट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, अथॉरिटीज़ मिलती है। ये सब पहलू जो मैंने अभी तक बयान किए, खुशबख्ती का, कम्युनिकेशन का, अजीज़ व अक़ारब के साथ ताल्लुकात का, जॉब के हसूल का, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये सब पॉजिटिव। बट नेगेटिव क्या है? आपका सैटर्न आपके 6th हाउस में और 17 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। एंड यही इस हफ्ते की सबसे बड़ी, अहम और समझने वाली खबर। सैटर्न आपके यहाँ 2.5 साल से थे, अब तो थोड़े ही महीने रह गए, मई में ये घर बदल लेगा 2020 में जाके, बट मई तक अब ये डायरेक्ट रहेगा और आपके 6ठे घर में डायरेक्ट रहेगा। 6ठे, 8वें और 10वें घर में ये अच्छा नहीं होता और ये प्रॉब्लम्स देता ही देता है। प्रॉब्लम्स देना इसका काम नहीं है। इनफैक्ट ये जिन प्रॉब्लम्स के साथ आप पहले चल रहे थे, गुजारा कर रहे थे, ये उस गुजारे को रोक देता है कि भाई अब या तो परफेक्ट हो जाओ या फिर अब इससे आगे नहीं, अब उसको टीज़ करता है। और 6ठा घर क्योंकि हेल्थ का है तो एक्सपेक्टेड ये है कि सैटर्न जब 17 तारीख को डायरेक्ट होगा तो हेल्थ इश्यूज न्यूज़ के सामने आने लग जाए। उनमें मटीरियल इश्यूज भी हैं, जैसे ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का डल होना, पेट का ख़राब रहना, हड्डियों के अमराज पैदा होना, बैक बोन इश्यूज़ होना, गर्दन से ऊपर के अज़ा को प्रॉब्लम होना, ये एक पहलू है। बट इसका एक और भी पहलू है कि ये साइकोलॉजिकली आपको वीक कर दे। साइकोलॉजिकल वीकनेस से क्या होता है?
کہ وہ पुरएतमाद शख्सियत जो डिसीजन लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं करती थी, वो पुरएतमाद शख्सियत जो आउट ऑफ द वे जाकर भी लोगों की हेल्प करती थी, वो थम जाएगी, खौफ में मुब्तला होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, तो ये इसका नॉन मटीरियल डैमेज जो इरादों को कमज़ोर करेगा। अब जो तो ल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इरादों में भी ताकत रखते हैं और उनके अज़ा भी बहुत ताकतवर हैं, एज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मसल्स बड़े ताकतवर हैं, बोन्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रिलैक्स रहें क्योंकि उनकी सलाहियतें ये बीट कर देंगी सैटर्न के इश्यूज़ को। बट ऐसे ल्यूज़ जो ऑलरेडी दिल के अमराज में मुब्तला हैं या कमर के दर्द के अमराज में मुब्तला है या स्टमक इश्यूज़ में मुब्तला है, उनके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। जिनका एतमाद पहले ही थोड़ा शेक हुआ है, जिनको